अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को ही स्टडी कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज को स्टडी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 को आज सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो एक मेटल के बारे में पूछ रहा है, MF2 उसने बनाई हुई है, ठीक है। अभी MF2 बनाने के बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो F है वो तो फ्लोरीन है, और M यहाँ पे जो मेटल इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी मेटल है, वो मेटल को हमें फाइंड करना है बी पार्ट के अंदर, ठीक है। उससे पहले जो आपको बता रहा है वो फ्लोरीन के मोल्स को फाइंड करने के लिए बता रहा है, और जो चीज़ें उसने डाटा दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे दी है वो M जो है वो उसके बारे में बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M एक मेटल है जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M की बात कर रहे हैं, वो 0.600 है ये। और वो कह रहे हैं सेसिव अमाउंट में हमने फ्लोरीन को लेना है और रिएक्ट करवा के क्या बना देना है, टोटल 46.8 ग्राम्स ऑफ MF2। कहने का मतलब ये है कि M जो था उसको फ्लोरीन के साथ उसने रिएक्शन करवाना है और क्या बना देना है, MF2 बना देना है। ये चीज वो बता रही है, ये चीज बनेगी। इस चीज के बनने से ये चीज कितने ग्राम बनेगी, ये 0.6 मोल लिया हुआ है, इसके इतने मोल लेने से इसको सेसिव कर देना है और रिएक्शन करवाना है, और कितना ये बनेगा 46.8 ग्राम्स। मतलब इतने ग्राम्स वो ये बन चुका है, ये हमारे पास डेटा है। मतलब मास हमें पता है, मास ऑफ MF2 कितना मास है इसका, 46.8 ग्राम। ये दो डाटा है हमारे पास। अभी सबसे पहले वो क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये पार्ट की तरफ आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ F, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F, मतलब फ्लोरीन एटम्स के मोल्स को जो हमने फाइंड करने हैं उसमें प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ MF2 के अंदर जो प्रेजेंट है, MF2 के अंदर जो प्रेजेंट है, ये तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। हमने कंपैरिजन मेथड के जरिए से फाइंड करना है। इस तरीके से देखें कि हमने सबसे पहले इसकी बात कर लेनी, क्योंकि इसके मोल्स पता हैं। अगर ये के मोल्स पता हो इट मींस हमें सारों के मोल्स भी फाइंड हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सेसिव अमाउंट में तो लिमिटेड ये हुआ तो कंट्रोल भी ये कर रहा है, इट मींस इसके मोल्स के लिहाज से सारों के मोल्स हमारे पास निकल रहे हैं। देखते हैं इसने अभी ये इक्वेशन क्या वाज़ह कर रही है, इक्वेशन ये भी वाज़ह कर रही है कि अगर इसके 0.6 मोल्स हैं और तो ये भी क्या होंगे, 0.6 मोल्स ही क्रिएट होंगे। कितने मोल्स क्रिएट होंगे, 0.6 मोल्स ही क्रिएट होंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F की बात हो रही है, F2 की बात नहीं हो रही। तो F2 की जब बात नहीं वो कर रहा, इट मींस हमने F के लिहाज से बताना है, ना कि F2 के लिहाज से यहाँ पे बताना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे फिर कंपैरिजन मेथड। मेटल को हमने जो कंपैरिजन करना है वो F के साथ कर लेते हैं। कैसे, तो कहते हैं कि ये 0.6 है तो F कितने होंगे, अगर ये एक मेटल है तो ये कितने फ्लोरीन होंगे, 2 फ्लोरीन एक में होंगे। ऐसे ही है ना, 2 फ्लोरीन मिलके वो बनाते हैं। अगर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 है तो इट मीन ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 होगा। मतलब यहाँ के कहने का मतलब ये है कि अगर ये 0.6 मोल्स M है तो ये उसके डबल, उसका क्या होगा, डबल होगा। मींस 1.2 मोल्स बनेगा, 1.2 मोल्स। इतने मोल्स फिर F रिएक्शन करेंगे। अगर 0.6 मोल्स M आते हैं तो 1.2 मोल्स F आएंगे, देन वो रिएक्शन करके आपके पास क्या बना देंगे, 0.6 ही MF2 बना देंगे। तो ये चीज हमने फाइंड करनी थी कि मोल्स ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F कितने हैं, ये
1.2 मोल। दैट्स ऑल। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट में which element price which element is represented by a symbol m। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो m मेटल है वो कौन सी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है असल में। तो हमें अगर इसके मोल्स का पता चल गया तो हमने सबसे पहला काम इसका क्या करना है? इसका हमने निकालना है मूलर मास निकालना है कि इसका मूलर मास क्या बनता है। इसका मूलर मास दिया हुआ है, इसका मूलर मास हमने जो है वो निकालना है। इसका मूलर मास में से हमने फ्लोरीन के मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को माइनस कर देंगे तो बाकी किसका मास बच जाएगा? m का बच गया। और उसके मास के लिहाज से हम ये बताएंगे कि वो कौन सी मेटल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे MF2 पे सबसे पहले हमने काम करना है। बी पार्ट आ गया। बी पार्ट में वो कहते हैं which element is represented by symbol m। चलिए सबसे पहले हमें इसका मास दिया हुआ है, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं MF2। ये चीज सबसे पहले फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के बाद हमने ये पता लगाना है कि यहाँ पे एक M मेटल कौन सी है, वो मास के लिहाज से पता चल जाएगा। अभी हम सोल्व करते हैं। हमने पहला काम जो करना है, इसमें मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, इसके मोल्स फाइंड करने हैं। इसके मोल्स कितने हैं वो ये बता देगा। अगर ये 0.6 मोल्स हैं तो ये कितने रिएक्शन करेंगे? ये भी 0.6 ही होंगे, क्योंकि अगर एक m है तो वहां पर भी एक m इस्तेमाल होगी, एक ही मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर ये 0.6 है तो ये भी 0.6 ही है के पास, 0.6 मोल्स हैं। जब इसके मोल्स का पता है और इसके मास का पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो इफ m और MF2 की बात करें, अगर ये 1 मोल है तो ये भी क्या होगा? 1 मोल होगा। मोल कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ये 1 मोल है ये भी 1 मोल है, क्योंकि देख सकते हैं कि एक ही मेटल मिलके फार्मूला बना रहे हैं। अगर ये 0.6 है तो ये भी 0.6 मोल है। सो हमें कौन सा डाटा मिल चुका है? मोल्स ऑफ MF2 कितने? 0.6 है। मास ऑफ MF2 46.8 ग्राम है। हमने इसका क्या निकाल लेना है? मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास ऑफ MF2 कैसे निकालना है? दैट्स ऑल। सो इजी। एक मोल वाला फार्मूला लगाना है, मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। निकालना ये है, मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएगा, मास बाय मोल जो होगा। मास कितने हैं हमारे पास? 0.46.8 है। मोल कितने हैं? 0.6 है। इस टोटल का जो आंसर बना है वो 78 बना। 78 ग्राम फार्मूला। तब इसके मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MF2, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। दैट्स ऑल। सो इजी है। ये क्या होना है देखें, मास ऑफ M, एटॉमिक मास ऑफ M, एटॉमिक मास ऑफ M कैसे निकालेंगे? इस टोटल का 78 है, 78 में से फ्लोरीन का निकाल देंगे। फ्लोरीन का होता है 19 को अगर डबल करते हैं तो वो 38 बनता है। तो क्या बनता है? 38 इसमें से माइनस करें। 38 माइनस करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है 40 ग्राम। मतलब यहाँ पे 40 ग्राम जो है वो MF के पास है। M कोई ऐसी चीज है जिसका एटॉमिक मास 40। तो 40 एटॉमिक मास किसका होता है? कैल्शियम का होता है। किसका होता है? कैल्शियम का होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रिजल्ट इसका मेंशन कर देना है।
सो द सैंपल इज Ca, कैल्शियम। इससे हमारे पास ये रिजल्ट निकलते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, 13 जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।